वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट 2023 पेश कर दिया है, जिसमें आम जनता को कई चीजों में काफी राहत मिली है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मोदी सरकार के इस बजट से काफी खुश हैं। इतने हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो मुझे अच्छे लगे एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस नेशन एज अ सिटीजन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि 7 लाख तक देर इज़ नो टैक्स, देर इज़ जब आप मैन होल में जाएंगे तो मशीन्स यूज़ होंगी, नालों की सफाई भी विल बी नॉट डन विद इंसान नहीं करेगा। मुझे लगता है कि एक तरीके की आप सब चीज़ों को डिजिटलाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन यू हैव वैल्यू फॉर इंसान की वैल्यू हो रही है यहाँ पे कि अगर कोई काम है तो फिर वो मशीन भी कर सकती हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो आई थिंक एक तरीके का जो हम कहते हैं कि कभी ना कभी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा ही, और हम है ही ऐसे एक नेशन से जो ऑलरेडी ग्लोबली बहुत वेल पोजिशन्ड है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का बजट है उसी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है देश। तो देश के लिए मुझे लगा कि अच्छा बजट है, खासकर क्योंकि 7 लाख से कम 7 लाख तक की आय पे इन्होंने इनकम टैक्स माफ़ कर दिया, जिससे कि मतलब 55-58 हज़ार रुपया महीना जिसकी इनकम है उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि भारत में करोड़ों करोड़ों लोग हैं। तो मिडिल क्लास लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बजट है, बहुत ही अच्छी बात है। MSME के लिए बहुत अच्छा किया, जो कि बेचारे गरीब लोग जो छोटी छोटी इंडस्ट्री करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। लेडीज़ के लिए भी 2 लाख रुपए तक आप फिक्स डिपॉजिट पे 7.5% टैक्स की बात कर दी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटा अनाज के लिए भी काफ़ी कुछ किया उन्होंने, गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात भी की है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आप देखिए ना, उसका आज सेंसेक्स भी 1200 पॉइंट बढ़ गया। तो इसका मतलब देश में पॉजिटिविटी तो आई है और अच्छा है, अच्छी सोच चल रही है। लेकिन हाँ, रही फिल्म इंडस्ट्री की बात, तो अभी तो बजट में पूरी तरह से हम लोगों ने खंगाला नहीं है, देखा नहीं है, एक्सपर्टों से बात हुई नहीं है, तो मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री पर इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जब टैक्सेशन में थोड़ा रिलीफ आता है तो लोगों की एक्सपेंडिचर पावर बढ़ती है, तो वो सिनेमा की टिकटों पे भी जाती है। तो लेकिन हाँ, GST पे अगर थोड़ा असर पड़ता, GST के ऊपर थोड़ा सा अगर ये लोग देखते तो वहाँ टैक्सेशन थोड़ा कम होता, तो इंडस्ट्री पे बहुत असर पड़ता था।